Let's Mic Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए जानते हैं आज सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है वायरल। अनिरुद्धाचार्य अपने महिला विरोधी बयानों के लिए एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने कहा है कि लड़कियां एलिमनी लेने के लिए लड़कों को झूठे मामलों में फंसा रही हैं। उधर जगत गुरु रामभद्राचार्य के प्रेमानंद महाराज को लेकर बयान पर काफी विवाद हो गया था, लेकिन अब रामभद्राचार्य ने अपनी बात नए सिरे से रखी है और ये वीडियो काफी वायरल है। श्री आज सनातन धर्म पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं। अब सभी हिंदुओं को बिल्कुल पारस्परिक भेद छोड़कर इकट्ठा होने की आवश्यकता है। हमने 550 वर्ष की लड़ाई जीती, श्री राम मंदिर हमें मिल गया, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ भी हमें मिलेगा, पर हमें सबको इकट्ठा होना होगा। रही बात प्रेमानंद की, मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक पुत्रवत है, मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहिए। और मैं सबको कह रहा हूं, प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। कहता ही नहीं, आज भी मैं स्वयं पढ़ता हूं, 18 घंटे पढ़ता हूं और पढ़ता रहूंगा यावत जीव मधीते विप्रह। एसएससी एजुकेटर नीतू मैम का एक स्टेटमेंट वायरल है, जिसमें वे कह रही हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम खतरे में है और सरकार असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रही है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ खुश करने के लिए पूरे के पूरे देश में आप देख रहे हैं, केमिस्ट्री से आपका पीरियोडिक टेबल गायब है, आप हिस्ट्री से पूरा मुगल काल गायब है। आप क्या सबको खाली हिंदू मुस्लिम नहीं ना कर सकते हैं? आप उनको जो एजुकेशन दे रहे हैं उसके बाद उनको एक रोजगार भी तो देना है। बच्चे पकोड़े नहीं तलेंगे ग्रेजुएशन के बाद, बच्चों को एक नौकरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी बड़ा नाम करने जा रहा है। आज जितने भी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बन रहे हैं वो सेमीकंडक्टर के बिना नहीं बन सकते। गुजरात अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी बड़ा नाम करने जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने एक बयान में खुद को किसान बताते हुए कहा कि मैं किसान आदमी हूं, इसलिए मुझे हर परिस्थिति में काम करने की आदत है। मैं कहता हूं तो दर्द होता है, दर्द होना स्वाभाविक ही है। या तो होटलों में बंद होकर के आराम कर लीजिए। मेरे से कहते हैं मुख्यमंत्री घूमता खूब है, मुख्यमंत्री सर्दी भी नहीं देखता है, गर्मी नहीं देखता है, वर्षा नहीं देखता है। अरे भाई, किसान आदमी हो, क्या आप किसान भाइयों को गर्मी सर्दी लगती है? क्या काम होता है जो जमीन पर काम करने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमें हमारे किसान का, हमारे मजदूर का, हमारी माता बहनों का दर्द दूर करना है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से पंजाब के लोग परेशान हैं और इसे हटाना चाहते हैं। जो आज राहुल गांधी जी ने 4 राज्यों के पर्यवेक्षकों की जो बैठक आयोजित की थी और जो संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, उसके संदर्भ में भी विस्तार से चर्चा हुई। क्योंकि अब चुनाव बमुश्किल से 1.5 साल बचे हैं और इस बीच में हम सबको अब मैदान में जाना है। अभी पिछले दिनों जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी सरकार ने किसानों के लैंड पूलिंग का मामला विधानसभा में पारित किया था और किसानों ने, कांग्रेस पार्टी ने जमकर विरोध किया और सरकार को आना पड़ा। तो
आगे भी हम लोगों को सब एकजुट होकर आम जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हुए कांग्रेस की सरकार बनानी है। जनता के बीच जाना, हम सब एकजुट होकर जनता के बीच में जाएं। ये संदेश हाईकमान का है और हाईकमान का आदेश जो है DSO के माध्यम से सभी नेताओं तक पहुंचा और सभी नेताओं ने एक स्वर से कहा कि हम सब मिलकर इकट्ठे हम आम आदमी पार्टी की सरकार जो बहुत अलोकप्रिय हो गई है, जनता परेशान है, उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प सबने साथ में। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि स्कूलों में औरंगजेब क्यों पढ़ाना चाहिए, ये एक हिंदू राष्ट्र है, यहाँ सनातन धर्म के बारे में बताया जाना चाहिए। उनका कहना है, उनकी तरफ से कुछ लोग कह रहे हैं कि त्योहार तक बात ठीक है, लेकिन आप सिलेबस में डाल रहे तो हमारा बच्चा वो क्यों पढ़े? तो फिर हमारे बच्चों ने वो औरंगजेब के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए जो सालों साल सिखा रहे? वो टिपिया के बारे में क्यों सिखाना चाहिए जिसने हिंदुओं का द्वेष किया? और हमारा ये हिंदू राष्ट्र है, हमारे हिंदू राष्ट्र के अंदर हम हमारे सनातन धर्म के बारे में ही सिखाएंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाके नहीं सिखाएंगे। तो इसलिए जल्द ही हमारे मुख्यमंत्री जी हिंदू समाज की सुनेंगे और फिर सभी को वरा जयंती के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। कोई दूसरा हमारे इस हिंदू राष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान चलता है, शरिया कानून नहीं चलता, मदरसे नहीं चलते इधर, याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ एक कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक स्कॉलरशिप शुरू करने जा रही है। आज के इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से भी इस बारे में कहूंगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग प्रदेश के अंदर प्रदेश के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इन सभी कार्यक्रमों के साथ ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के अनुभवों का लाभ लें। एक और हम लोग चाहेंगे कि चूँकि वह उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे स्पेस मिशन के साथ जुड़ने वाले पहले यात्री बने हैं, तो हम लोग एक स्कॉलरशिप सी ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के लिए ही जारी करेंगे, जो उन छात्रों के लिए हम जारी करेंगे जो छात्र स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना उच्च अध्ययन अर्जित करना चाहते हैं। ये मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आज से 3 वर्ष 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी पर किसी भी विश्वविद्यालय में और किसी भी हमारे संस्थान में कोई भी पाठ्यक्रम नहीं था, उसका कोई सिलेबस नहीं था, कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज नहीं थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कल गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कल कॉन्वोकेशन है और संभवतः इसरो के चेयरमैन बी नारायण संभवतः उसी कॉन्वोकेशन कार्यक्रम में गोरखपुर जा रहे हैं। हरियाणा के कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में सिर्फ वोट चोरी नहीं हुई, यहाँ वोट के साथ सत्ता चोरी हुई और बहुत जल्द तथ्यों के साथ इसका खुलासा किया जाएगा। क्योंकि वोट चोरी हुई है, बड़े पैमाने पर इलेक्शन कमीशन और भाजपा ने मिलकर गड़बड़ घोटाला किया है और बड़ा गड़बड़ घोटाला हरियाणा में भी हुआ है। बहुत जल्दी वो जो तथ्य हैं वो तथ्य हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, वो तथ्य हम आपके सामने रखेंगे। हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़ी स्तर पर इस तरह की जो है वोट के मामले में यंत्र मंत्र तंत्र के प्रयोग से वोट चोरी के माध्यम से, ये वोट चोरी नहीं सत्ता चोरी हुई है। हरियाणा के लोगों की जन भावना को धोखा देते हुए सरकार बनाने का काम इन्होंने किया है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि देश भर में मध्य प्रदेश कर्ज और करप्शन में अव्वल है। पटवारी ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कभी इस स्थिति को सुधारने की कोशिश नहीं की। देश में जनसंख्या के अनुपात में सबसे ज्यादा अगर कर्ज कहीं पे है तो वो प्रदेश का सबसे बड़ा जो कलंक लगा है वो मध्य प्रदेश को लगा। जितने प्रदेश हैं देश में उसमें सबसे ज्यादा कर्ज मध्य प्रदेश पे है। इस कर्ज को आदरणीय मोहन यादव जी
लेते हैं तो कर क्या रहे हैं? वो विधायकों की अभी 50,000 तनख्वाह बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मंत्रियों के घरों को सुधारने के लिए अद्भुत करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। मंत्रियों के लिए, अधिकारियों के लिए कर्ज लेकर गाड़ी घोड़े महंगे महंगे ले रहे हैं। 1,000 करोड़ रुपए के विज्ञापन और 5,000 करोड़ रुपए के इवेंट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अद्भुत करप्शन है। हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया इस बात को लेकर कि ये करप्शन कम कैसे हो। हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया पिछले 2 साल में कि मध्य प्रदेश को कर्ज से मुक्ति के लिए कोई प्रयास करें क्या? किसानों को जो वादे किए वो पूरे करने की तो सोच भी नहीं बनती है, पर जो खाद उसको मिलना चाहिए इसके लिए मेरे मुख्यमंत्री कभी एफर्ट्स करते हुए नहीं दिखे, कभी प्रयास करते हुए नहीं दिखे। आज मदर टेरेसा की 115वीं जयंती है। कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मदर टेरेसा हाउस में सामूहिक प्रार्थना की गई। कोलकाता के आर्कबिशप थॉमस डिसूजा ने कहा कि जीवन के विरुद्ध कोई भी हिंसा गलत है। जीवन अनमोल है, पवित्र है और इसलिए जीवन को नष्ट करने वाले युद्ध, संघर्ष और हिंसा स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें हर स्तर पर जीवन की रक्षा करनी चाहिए और जीवन को आनंद के साथ बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हम सभी ईश्वर की संतान हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पूरा देश शुभांशु शुक्ला पर गर्व कर रहा है और विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनके पास तो सिवाय निगेटिविटी फैलाने का कुछ भी नहीं है। आज पूरे देश को गर्व है, पूरे प्रदेश को गर्व है और सब लखनऊ वासियों को भी गर्व है कि लखनऊ का एक लाल अंतरिक्ष में झंडा गाड़ के आया है। जिस उद्देश्य से गए थे वो उद्देश्य सफल होकर आए हैं और आगे का लिए युवकों को प्रेरणा देने के लिए उनका व्यक्तित्व हमेशा याद किया जाता रहेगा। ऐसे व्यक्ति को सम्मान और स्वागत जरूर होना चाहिए। उनके कार्यालय में पीडीए पंचायत कह रहे हैं पीडीओ का शोषण हो रही है, ये सरकार, हम लोग आज इस वजह से साथ में क्योंकि ये सरकार शोषण कर रही है। शोषण तो उनके जमाने में हुआ था, अपना जमाना याद करें। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष की आशंकाओं पर जवाब दिया। प्रधान ने कहा कि जिसके मन में खोट है उसका डरना स्वाभाविक है। क्या देश का कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर होना चाहिए? विधायक लाया है तो विपक्ष काफी हलवार है, हाथ में दे दीजिए। देखिए, जिनकी मन में खोट है उनको डर लगना स्वाभाविक है। क्या देश की कोई व्यक्ति कानून के ऊपर होनी चाहिए क्या? ये एक मूल प्रश्न इस विधेयक के साथ जुड़ा है। ये विधेयक तो अभी मिलित संसदीय समिति को जाएगा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जाएगा। सब लोग अपना अपना मत रखेंगे, लेकिन मेरे को लगता है आज़ाद भारत में सभी लोग कानून के अंदर रहनी चाहिए। सिर्फ आप दायित्व में हो इसलिए आप कानून को तोड़ सकते हो। पिछले दिनों में इस प्रकार की घटनाएं दिखने को मिली है, उसको बंद करने के लिए आज आवश्यकता है। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic,